बिहार में क्या होने जा रहा है? बात यहां विधानसभा चुनाव की हो रही है। जेडीयू और बीजेपी का एनडीए जीतेगा या आरजेडी, कांग्रेस और सहयोगी दलों का महागठबंधन? यानी बिहार की जनता का रुझान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ है। मां को गाली देने वालों से कहना चाहता हूं, मोदी तो तुम्हें एक बार माफ कर भी देगा, लेकिन भारत की धरती ने मां का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं किया है। या लोगों का मूड राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के समर्थन का है? वोट वाइब के सर्वे की माने तो यह बताना बिल्कुल भी आसान नहीं है। पब्लिक ओपिनियन प्लेटफॉर्म वोट वाइब ने अपने सर्वे के आधार पर दावा किया है कि एनडीए को 36.2% और महागठबंधन को 35.8% समर्थन मिल सकता है और मुकाबला उम्मीद से ज्यादा करीबी हो सकता है। और थोड़ा भी कांटा इधर से उधर हुआ तो खेला हो सकता है। बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं और बहुमत के लिए 122 सीटें चाहिए होती हैं। आपको याद होगा कि 2020 के विधानसभा चुनाव में भी टक्कर कांटे की थी। दोनों गठबंधनों के बीच सिर्फ 12,000 वोटों का अंतर था। एनडीए ने 125 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी, जबकि 110 सीटें जीतने वाला महागठबंधन भी ज्यादा पीछे नहीं था। लेकिन वोट वाइब का सर्वे एक अलग तरह का संकेत जाहिर करता है और राजनीतिक पंडित इसे नीतीश कुमार और एनडीए सरकार के लिए एक खतरे की घंटी बता रहे हैं। लेकिन याद रखना होगा कि बिहार चुनाव को लेकर एक के बाद एक कई सर्वे और ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं और कोई महागठबंधन को आगे बता रहा है तो कोई एनडीए को। ताजा सर्वे में जो बात एनडीए के लिए परेशानी बताई जा रही है वो है सरकार से वोटरों की नाखुशी। इस सर्वे में लोगों से पूछा गया कि वो सीएम नीतीश कुमार की एनडीए सरकार के कामकाज से कितना खुश हैं। जवाब में 48% लोगों ने कहा कि वो सरकार से खुश नहीं है और सिर्फ 27% ने सरकार के कामकाज को बहुत अच्छा बताया। 20% लोग न्यूट्रल थे और 4% लोगों ने कहा कि वो कुछ कह नहीं सकते। इस सर्वे के मुताबिक तेजस्वी यादव के लिए दो अच्छी खबरें हैं। पहली ये कि वो अगले सीएम के तौर पर लोगों की पहली पसंद बने हुए हैं। इस सर्वे के मुताबिक तेजस्वी यादव 33.5% लोगों की पसंद है। तेजस्वी यादव के लिए दूसरी अच्छी बात यह है कि बड़ी संख्या में युवा वोटरों का समर्थन महागठबंधन के साथ बताया गया है। नीतीश कुमार के गठबंधन के साथ उम्र दराज वोटरों का सपोर्ट बताया गया है। उनकी आबादी भी कम नहीं है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि उनमें से कितने लोग वोट डालने के लिए मतदान केंद्र तक जाएंगे। ये सर्वे बताता है कि वोटरों की पसंद धर्म और जाति के हिसाब से भी बटी हुई है। सर्वे में दावा किया गया है कि महागठबंधन के पास मुसलमानों का जोरदार समर्थन है, एनडीए के पीछे सवर्ण है, जबकि ओबीसी और एससी के वोट बटे हुए हैं। हालांकि अगर आप ये सोचते हैं कि हर सर्वे बिहार की ऐसी ही तस्वीर दिखा रहा है या सर्वे के बाद ऐसी ही तस्वीर उभर रही है, तो ऐसा नहीं है। अगस्त के आखिरी हफ्ते में इंडिया टुडे और सी वोटर का सर्वे आया था, मूड ऑफ द नेशन। उसमें बताया गया था कि एनडीए को 50% और महागठबंधन को 44% वोट मिल सकते हैं। जुलाई में इंक इनसाइट के ओपिनियन पोल के नतीजे आए थे। इसमें एनडीए को 49.8% और महागठबंधन को 35.8% वोट मिलने का अनुमान जाहिर किया गया था। हालांकि इस ओपिनियन पोल में भी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में पहली पसंद बताया गया था। जून में पोल ट्रैकर का सर्वे आया था। पोल ट्रैकर के मुताबिक सर्वे के दौरान 15 मार्च से 5 जून के बीच 5 लाख लोगों से बात की गई थी। इस सर्वे में महागठबंधन को पूर्ण बहुमत मिलने का दावा किया गया था। पोल ट्रैकर के मुताबिक महागठबंधन को 44.2% वोट शेयर के साथ लगभग 126 सीटें मिलने की संभावना है, जबकि एनडीए के खाते में 112 सीटें जा सकती हैं। यानी अब तक जो सर्वे या ओपिनियन पोल आए हैं उनके नतीजे बटे हुए हैं। किसी में महागठबंधन को आगे दिखाया गया है तो किसी सर्वे ने एनडीए की वापसी का दावा किया है। यानी जो लोग हर सर्वे को देख रहे हैं, हर ओपिनियन पोल को देख रहे हैं, वो कंफ्यूज हो सकते हैं। उन्हें सवाल का सीधा जवाब तलाशने में मुश्किल हो सकती है कि कौन जीत रहा है बिहार विधानसभा का चुनाव। आपको क्या लगता है? कमेंट करके
बताइएगा जरूर।